हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। अगर आपने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 31 दिसंबर दिन बुधवार को रखा है तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगले दिन बुधवार को व्रत का पारण आपको कैसे करना है, जिस शुभ मुहूर्त में करना है और इस बार की एकादशी के विशेष भोग क्या है, जो कि प्रत्येक एकादशी पे एक विशेष भोग बना भगवान को अर्पित किया जाता है। इस तरह से साल भर की कुल 24 एकादशी 24 ही प्रकार के भोग होते हैं। जैसे कि हम आपको अपनी हर वीडियो में यह विशेष भोग बताते हैं कि तो आज ही इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि अगर आपने गुरुवार का दूसरा व्रत भी रखा है और आपने एकादशी का व्रत भी रखा है तो पारण कैसे करना है कि आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाए और दूसरा व्रत भी प्रारंभ हो सके। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से प्रारंभ है और इस समय से हरिवसर का समय भी प्रारंभ हो चुका है और द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी गुरुवार को देखा जाए तो बुधवार की देर रात 12 बजे के बाद 1:47 पर होगा और हरिवसर का समय 31 दिसंबर बुधवार को ही सुबह 11 बजे तक समाप्त हो चुका है। ऐसे में जब आप गुरुवार के दिन व्रत पारण करेंगे तो उस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। जब भी एकादशी का व्रत इस प्रकार के संयोग से पड़ता है तो त्रयोदशी तिथि में ही व्रत खोलना जाता है, इसका कोई भी दोष नहीं लगता है और गुरुवार के दिन ही यानी 1 जनवरी गुरुवार को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से 9:18 तक रहेगा। ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर लें। एकादशी व्रत का पारण केवल व्रत समाप्त करने की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित और कृतज्ञता प्रकट करने का पवित्र क्षण भी होता है। इसलिए पारण सदैव द्वादशी तिथि में ही, और अगर द्वादशी तिथि बीत गई हो तो जो भी निर्धारित शुभ मुहूर्त हो उसे देखकर शुभ भाव से ही करना चाहिए। व्रत पारण करने के दिन प्रातःकाल उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठे तो उसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें और गंगाजल का छिड़कावा करें। फिर मन को शांत करके भगवान विष्णु का स्मरण करें। आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प ले और भगवान विष्णु के चरणों में अपने द्वार रखे गए व्रत का संकल्प अर्पित करें। इस प्रकार से कहें, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से मैंने एकादशी व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक पूर्ण किया है। यदि व्रत में जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हे प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें। आज मैं द्वादशी तिथि में आपका स्मरण करते हुए आपके श्री चरणों में अपने द्वार रखे गए व्रत का पूर्ण फल समर्पित करती हूँ। यह करता हूँ, कृपया करके मेरे जीवन में सुख शांति भक्ति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद हाथ के जल अक्षत पुष्प को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और फिर तुलसी माता की भी पूजा करें। तुलसी माता को जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें, हे माता, आप भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें, मेरे घर परिवार में सुख स्वस्थ और भक्ति बनाए रखें। इसके बाद तुलसी जी को स्पर्श कर आप 3 बार परिक्रमा करें और ओम सुभद्राय नमः या ओम हरि प्रिय नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है कर्ण वेस्ट, यानी कि आटा और चीनी दूध घी मिलाकर आप गूंथ लीजिए। फिर उसकी लोई बनाकर रोटी की तरह बेल लीजिए। पतला पतला बेलने के बाद फिर चाकू की सहायता से लंबी लंबी पतली सी पट्टियां काट लीजिए। हर एक पट्टी की उंगली की सहायता से कान के कुंडल जैसा गोल बना लीजिए और इन गोल आकृति को घी या तिल के तेल में तलकर नैवेद्य के लिए रख ले और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते रखकर अर्पित करें। कर्ण वेस्ट अलावा आप पंचामृत का भोग, मौसमी फलों का या सात्विक भोजन का भी भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिए, तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में होना अनिवार्य है। और फिर इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर या पंचामृत लेकर या तुलसी मिश्रित जल लेकर व्रत का पारण करें, यानी स्वयं ग्रहण करें। और अगर आपको कोई दूसरा उपवास नहीं है तो
कर्ण वेस्ट का भोग अपने भगवान को अर्पित किया है, या जिस भी सात्विक भोजन का भोग आपने भगवान को अर्पण किया है उसको प्रसाद रूप में आप भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दूसरा व्रत है, जैसे गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत भी रखा जाता है, अगर आपने व्रत रखा है या गुरु प्रदोष व्रत भी इस बार पड़ रहा है, तो आप व्रत पारण करते समय केवल तुलसी मिश्रित जल का, फलों के जूस का या फलों का या पंचम व्रत का सेवन करके पहले अपना उपवास पूर्ण करें, उसके बाद दूसरे व्रत की पूजन समाप्त करें। और फिर यदि फलाहार करना चाहते हैं तो फलाहार कर लें, जिसमें आप फलों का या कुट्टू के आटे की लौकी या आलू का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं तो केवल फल या पंचामृत का सेवन या जल का सेवन कर सकते हैं। फिर दूसरे व्रत के नियम का पालन करें और शाम के समय दूसरे व्रत में आप जिस भी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं तो आप कर सकते हैं। व्रत पालन करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे भक्ति को स्वीकार करें, मुझसे हुई भूलों को क्षमा करें और मुझे सदा आपके चरणों में स्थान दे और मुझे प्रत्येक एकादशी व्रत करने का सुख सौभाग्य प्रदान करते रहे। इस प्रकार सच्चे मन से आप क्षमा याचना करें। ध्यान रखिए, द्वादशी तिथि का व्रत पारण करते समय तुलसी माता को जल अर्पित करना है और तुलसी माता को भी भोग लगाना है। यह भी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक समय तक पहुँच सके। राधे राधे।